सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है ना ये भाई सभी ओल्ड कैंडिडेट ड्राइंग की पोस्ट पर गेस्ट लगे हुए हैं जितने भी हैं उनके लिए, और एक फिजिकल हैंडीकैप की भी भर्ती हुई थी इसी के साथ 2006 में उनके लिए। जो नए कैंडिडेट हैं वो तो भाई सचेत हो रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो भाई डिस्क्वालीफाई हो गए या मेरिट के कारण बाहर हो गए, उनकी सारे की सीधी स्पष्ट बताऊँ एक का तमन्ना है एक डिप्लोमा उठ जा। ना तो वे न्यू सोचते कि भाई ये डिप्लोमा तो हमारा भी है, अगर डिप्लोमा जाता है तो हमें भी नुकसान होगा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही है। गेस्ट टीचर को तो निश्चिंत हुए बैठे हैं, ना तो नया कैसे होकर ना अपना कोई केस लगा रहे। मैंने सोचा हम इसमें आते नहीं, मैं उन्हें काफ़ी दिन से चेता हूँ भाई थारे ऊपर अलग से केस हो रहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती। कति ऑर्डर आ लेंगे ना जब भाजेंगे। और जो पुराने हैं वे तो निश्चिंत हुए बैठे हैं कि हम तो कौशल में ज्वाइन होगी, अब हमने की दिक्कत से। लेकिन भाई दिक्कत आओगी और आ सकती है, ना आवा तो बढ़िया है, लेकिन आगी तो यह जो आरटीआई है एक आईटीआई के प्रधान ने मांगी है, सो कॉल्ड नया प्रधान जो आजकल है। उन्हें एक पुराने वाले ग्रुप में एडमिन भी बना रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया, मारी वो थारे डिप्लोमे केस कर रहे इसने तो एडमिन बनाए बैठे हो। पर चलो उनकी समझ में बनी हुआ नहीं आ रही। वे तो एक का तमन्ना करा है कि डिप्लोमा उठ जाए, बस उठ जाएगा तो तुम भी उठोगे भाई। और सबूत मैं बता दूँ कैसे उठेगा। या इन्होंने केस तो देखो ऑलरेडी कर रखा है। वो तो आईटीआई वाले एक साथी ने जो वहाँ पर वर्किंग है साथी के और रिश्तेदार है, उसने बता दिया था भाई थारे ऊपर केस हो लिया आईटीआई की तरफ से, लेकिन भाई लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ सूचनाएं चाहिए, इसलिए वो थोड़ा केस डिले चल रहा है। और ये आरटीआई लगाई गई है। अब इसकी भाषा तो आप समझ गए हो, वकील न लगाई कैंडिडेट न लगाई। काइंडली प्रोवाइड दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइंड बाय यू डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला बाय योर ऑफिस ऑर्डर सीरियल नंबर 2/4/2022 टीजीटी सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट फॉर डेटेड 20/4/2022 कॉपी अटैच्ड ऑन द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर असिस्टेंट ड्राइंग टीचर, यानी कि कौशल का जिक्र है भाइयों, हु हैव पास्ड देयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र इन वेरियस स्कूल ऑफ ऑल दी स्कूल इन स्टेट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट अपॉइंटेड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ये भी सूचना दे के क्यों मांगी है? या न्यू मांगी है कि इनका लिखित में देंगे कि भाई इतने आदमी ज्वाइन करा दिए, इनके हटाने के ऑर्डर करो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्लोमा नहीं माना। लेकिन भाई इनकी समझ में नहीं आ रही। या इन्होंने जो है ना इस मध्य के उत्तर के संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आरटीआई एक्ट 2005 के नियम 6.3 के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि नियुक्ति के पश्चात सभी दस्तावेज जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिए गए थे। तो इसका तो इसलिए नहीं जो आप मिल पा रहा है, या डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है, सारे डिस्ट्रिक्ट में, और जो स्कूलों में उनको पता भी स्कूलों में भी आ चुकी है। तो इसकी भी यह सूचना जाओगी या केस के साथ नत्थी हो जाएगी जयराम जी की। फिर बनाए रहो इन प्रधान मत से करो भाई कति भी, तुम तो बल्कि यह दुआ करो कि डिप्लोमा चला जा। अरे थारा सिलेक्शन हो जाता था ठीक, ना सिलेक्शन होया था खिलाफत करो, ये गलत है भाई। डिप्लोमा सबका है, सबके साथ जगह है। डिप्लोमा है तो कच्ची पक्की नौकरी है, और डिप्लोमा नहीं है तो कोई सी भी सारियाँ बगाज गिरेगी, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो हैंडीकैप वाली भर्ती और चाहे कौशल वाली हो भाई। ये तो दिक्कत है। केस तो जरूर हो जाएगा, चाहे तब हटो ना भी, मैं तो नहीं कहता भाई हटना, क्यों भाई हम क्यों किसी का बुरा सोचा है, लेकिन केस तो ऑलरेडी हो रहा है। हो सकता है सर्विस रूलों के अनुसार जाकर भाई खिलाफ में भी चली जा बात, क्योंकि गेस्ट के ऑर्डर में तो स्पेशल मेंशन कर रखा है भाई इस एसएलपी के आधारित हो आपका, जो इसका डिसीजन होगा उसके अनुसार आप बाहर हो जाओगे अगर आपके खिलाफ, अगर वो खिलाफ आ चुका है। ये तो पच्चा एक बेकूफ सा कहता कि आप तो नहीं कहते बाहर होंगे भाई, मैं तो नहीं कहता थारे ऑर्डर हम लिख रखे हैं, एसएलपी का नंबर लिख रखा है, खिलाफत कर मन ने क्या करना है। लेकिन यह सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही, क्या वो पिटीशन एडमिट हो रही है। अगर यो केस विपरीत चलेगा जब देखियो, इसलिए थोड़ा सा सहयोग आप लोगों को करना चाहिए, केस अलग से आपको भी लगाना चाहिए, ताकि कोर्ट पे प्रभाव सा पड़े भाई 15-16 साल इन भी हो लिए। हैंडीकैप को भी अलग से जाना चाहिए। और ये पुराने तब कुछ मानना ना रही है तो नहीं सोचा है जाने दो डिप्लोमे ने, या सोच बदल लो भैया, सोच कति गलत है। दूसरी सूचना, काइंडली प्रोवाइडेड द सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
who have appointed as guest teacher of art and craft teacher, drawing teacher in the year 2005-6 and later on, and are still working on the post of art and craft drawing teacher in various school of all the district in state of Haryana Education Department and have passed their diploma art and craft through correspondence distance mode from KUK। यह गेस्ट की है भैया सूचना। अब इन्होंने यह गेस्ट ब्रांच को ACP को भेज दी है। इसकी भी सूचना उनको हो सके मिल भी लियो, क्योंकि यह काफ़ी दिन से चल रही है। तो यह जो गेस्ट ने सोचे ना हमारा कुछ ना होगा ना, यो अगला नंबर थारा है भाई। यो तो डिप्लोमा अगर नहीं हक मानता ना जब देखियो, यो थारा ही है। तुम जो निश्चिंत हो बैठे हो ना तो अब भी समय है, अब भी आप लोग अपनी अपील करो, पार्टी बनो, ताकि कुछ असर पड़े कोर्ट पर भी। एक भैया इतने आदमी बाधित होंगे, सरकार को भी पता चला कि भाई ये नए नए नहीं 650 कैंडिडेट नहीं, ये भी बाधित होंगे, ये गेस्ट भी जाओगे भाई। ये जो स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट वैसे लग रहे हैं 2-2 4-4 महीने भी, या पार्ट टाइम, इनको भी दिक्कत आओगी, इवन प्राइवेट वाले को भी दिक्कत आओगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। काइंडली प्रोवाइड दिस सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दी क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय दी डिपार्टमेंट। ये देखो ये पूछ लिया इन्होंने किस क्राइटेरिया तो लगाए। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसीज, वैकेंसीज बताओ भाई कि कौन सी डिपार्टमेंट थी, एडवर्टाइजमेंट दो मांग ली है ना सारी। ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा थ्रो विद गेस्ट टीचर वर अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ड्राइंग टीचर इन द ईयर ऑफ 2005-6 एंड लेटर ऑन एंड आर स्टिल वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ड्राइंग टीचर इन वेरियस स्कूल्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये बाकी भाई समझ में, गेस्ट का तो पूरा रिकॉर्ड मांग लिया। और क्वेश्चन वाले तो चाहे बच भी जाओ, पर गेस्ट पर तो स्पेशल लिख रखा है उन्होंने, ताकि से सेल्फी के संबंधित रहेगा आपका, सब्जेक्ट टू कर रखा है वो तो ऑलरेडी। इनका तो नंबर देखो आना ही आना। हालांकि मेरा कोई खिलाफत नहीं किसी तो, लेकिन जब ये सचेत हो जाए और अपना कोशिश और कर लें तो बेहतर है भाई। और जो हमारे वाले थे पुराने भाई हटके ना हटके, वो देखो एक दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका तो भरपाई देखो हो नहीं सकती। हम खुद उसमें पीड़ित से भाई। PTI का तो नहीं हुआ, कह रहे टेस्ट ना लिए थे भाई, ड्राइंग वाला ने तो टेस्ट भी दे लिया। ये जो कतियन क्वालिफाई रह गया वो तो शिकायत नहीं कर सकता, जब भाई वो उसने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसमें केक होगा। और जो भाई मेरिट क्योंकि ज़्यादा आई चली गई, राय का भी कारण है 145-46 तो SC BC इसमें जर्नल में घुसा दिए, नहीं तो जर्नल का 65 वाला बार नहीं होना था। ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। हो इसमें लाइव बात तो चल गई तो बता दूं, 2 कैंडिडेट हैं। एक तो 61 नंबर का है BCA करनाल से बहन जी हैं, ये BCA के 61 है यानी कि 122 नंबर होगी। उसके 20 देने की क्या जरूरत थी भाई, उसके पूरे 20 दिए हैं और उसको जर्नल में सेलेक्ट किया। रोल नंबर भी है मेरे पास, क्या जरूरत थी भाई, उसके आप 15 दे दो, 18 दे दो, उसने तला रख दो और उसकी कैटेगरी में फाइट करा दो। अच्छा एक कैंडिडेट है SC, उसके नंबर 120 पानीपत का। अब नहीं बताओ SC के 120 वाले के आप 10-15 दे दो, उसके 135 हो गए। वो अपनी कैटेगरी मेरे ख्याल 128 की थी, उस पर फाइट कर जाए, लेकिन उसने एक शीट जर्नल की खवाई ही न खवाई हरी है, सच्चाई है, अब चेक कर लियो ना तो रिजल्ट आने तो जब बेरा लग जाएगा। तब यो क्या कर ये उसके नहीं बताओ 22 नंबर देने की क्या जरूरत थी। और 3-4 तो मैं जानता हूँ जिनके 65 नंबर थे, उनको सिर्फ 12 नंबर चाहिए थे इंटरव्यू में, उनको ना दी कर इसे कैंडिडेट था 20-22 दे दिए। ये बढ़िया है भाई, ये हो रहा है। तो भाई पुराने के साथ तो देखो, एक तो दुर्भाग्यपूर्ण यो होया खेल, ना तो 50-100 बच्चे और आते जो फाइट में थे ना, इसे गणिया ग्रो नंबर है मेरे पास जिन्हें मैं जानू हूँ, वे उनका सिलेक्शन और हो सका था। 62-63 तक का सिलेक्शन आ सका था, उसका 61 वाले का भी आ जाए। लेकिन इस नीति के कारण अभी जर्नल को किसी तरह से काटा जाए, और वो कट्टा इस प्रकार है। नहीं तो 146 नहीं घुसने थे इसमें आने थे 50 से 60-70 आ जाए बस। लेकिन 50-60 तो बच्चे जानबूझ गए अगर इंटरव्यू उनके 20-22 दे दे और वे ऊपर चढ़ा दिए, इस कारण वो जर्नल का खाता हो गया। ये जो मेरे कई साथी हैं उनका यो नुकसान होया भाई, अगर उनको 12 ही ना मिल पाए, ये वे किस जाओ किस तरह शिकायत करें। बाकी भाई अब तो आखिरी अपील है सबसे क्या है, इसमें
सब ने सहयोग करना चाहिए इस केस में। ये सिर्फ नए कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं, ये तो देखो कर रहे हैं क्योंकि इनके पास तो कुछ आ रहा ही नहीं। 10 साल में बड़ी मुश्किल तो मौका मिल रहा है, ले दे के क्या किसने कितने पीछे दे कर यो सिलेक्शन बनया है ना। तो ये नंबर इनके थोड़ी इतने बदने थे, और सबको पता है पीछे चल रहे हैं। ऊँचे ओपन मानो ना मानो वो 1 किलोमीटर है, रेट भी गणे का खुल रहा था भाई। वो पीछे बीच वाला ने खाए अगले ने खाए, वो तो देखो कोई रिकॉर्ड नहीं। क्योंकि ज़्यादातर कई मामले में यो भी देखने में आया है, बीच वाले 5-7 के लेके बैठ जा है, एक आधा बालक ऑटोमेटिक लाग जा है उसके राख ले है, बाकी के टुकड़े उल्टे दे दे, एक आधे के कति नाट जाए। यो खेल भी चल रहा है। ये तो सरकार तो सारी एक सी भाई, मैंने को वह बढ़िया थी, ये सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं, सरकार तो सब एक से, इनमें कोई गणा अंतर ना सिस्टम में सुधार आया। और भाई गेस्ट टीचर के लिए विशेष है, भाई गेस्ट टीचर को इसमें पार्टी बनना चाहिए, अपनी तरफ से अपने तथ्य रखो, आपके ऊपर सीधी सीधी गाज करेगी। और इसीलिए आपकी सूचना विशेष रूप से एकत्रित कर रहे हैं, और ये केस कौशल पर भी करेंगे। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, पुरानी टीम को भी और गेस्ट टीम को भी। अब भाई ये किस्से के सबके गाहक हैं, ये न्यू को ना कि नहीं मैं रिवाइज रिजल्ट में मान जाएंगे ना। इनका मकसद क्या है शुरू से देखो, ये बेका धनु का ITI वाला कैंडिडेट के मन में है, हर एक के में, चाहे कोई किसा हो उसके मन में ये है कि ये नहीं लाग जाए कितने भी, इसीलिए तो ये सूचना मांगने लग रहे हैं। न दिन जरूरत के है इन सूचनाओं की, ये चुपचाप अपना केस लड़ा, अपना रिवाइज करा लो रिजल्ट। भाई कुरुक्षेत्र नोट एलिजिबल मैं मानूँ, भाई अपना रिवाइज कराओ। इन बैसा बढ़न की जरूरत पर ITI के प्रधान ने मांगी है भैया, मेरे दौर नाम भी है। तो इन बतन आप खुद सोच लो, इनका मकसद क्या है भाई। इनको 2006 से है इनकी मानसिकता, या जब से वो शुरू है ना कोर्स उसी दिन से पता ना किस सोचता तो जन्मे हर के चावा है। अगिन करनी है कि भी इनकी नज़र नहीं है, गेस्ट को भी हटवाओगे और कौशलाड़ा को भी हटवाओगे। आप खुद सोच लो इनकी मानसिकता की है, ये सारा आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने तो। अब भाई आप खुद सोचो ये चावा की है। अगर सिर्फ रिजल्ट रिवाइज की बात हो तो भाई वो मुद्दा एक अलग तरह का, उसमें इन सूचनाओं की क्या आवश्यकता है। उन्होंने सिर्फ रिजल्ट रिवाइज की जी ये नोट एलिजिबल हर इन हमने ला दो, बात ठीक से कोर्ट ला देगी ला दो, हमने कोई दिक्कत नहीं। और हमारी जो रिव्यू पिटिशन डिसमिस होगी जब भी, हमने कोई दिक्कत नहीं, भाई होगी तो होगी, हमारे कर्म में जितनी थी कर ली, उस बात तो हम तो हैं सहमत है। लेकिन ये अगली तैयारी कर रहे हैं, अगर इन बाकियों को क्यों करबार करवाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ यो है, 816 पोस्ट का रौला कोई नहीं इनके साथ है, इनकी मानसिकता यह है कि इनको हर जगह से बाहर करावा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा इनकी ऑडियो वीडियो जो हैं, इनकी मानसिकता हर जगह यह है कि इनको कितने भी ना रहने दें हम, ना गेस्ट रहने दें, ना फिजिकल हैंडीकैप में रहने दें, ना कौशल में रहने दें, नियत यह। और हमारी नीति यह है भाई सब बसो, किसी का बुरा ना हो। हम सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक पर भी केस नहीं कर रहे हम। धन्यवाद भाई।